जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में आतंकी वारदात में आई तेजी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। आतंकवादियों से लड़ने के साथ आम लोगों के दिल को जीतना इस चुनौती को दोगुना कर देती है। आतंकवादी इन्हीं आम लोगों के बीच छुपकर अपनी कार्रवाइयों को, अपनी हरकतों को अंजाम देते हैं। ऐसे में पिछले दिनों आतंकियों के घात लगाकर किए गए हमले से सेना के 4 जवानों का शहीद होना और फिर सेना द्वारा पूछताछ के लिए ले जाए गए आम नागरिकों में से 3 लोगों की मौत ने कई नए सवाल खड़े किए हैं। स्थिति कितनी गंभीर हो गई थी कि इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहले थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे पुंछ राजौरी के दौरे पर गए और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इलाके का दौरा किया। उन्होंने सुरक्षा बलों को कहा कि आतंकवाद से सख्ती से लड़ना है, लेकिन साथ ही ऐसी कोई चूक भी नहीं करनी है कि देशवासियों को किसी तरह का नुकसान हो जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर दौरा ऐसे समय हुआ जब हाल ही में एक आतंकी हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए और उसके बाद पूछताछ के लिए पकड़े गए 3 लोगों की मौत पर सवाल उठते रहे। राजौरी में राजनाथ सिंह सैन्य टुकड़ियों से मिले और उन्होंने सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बीते 7 महीनों में आतंकी हमलों में 20 सैनिक शहीद हो चुके हैं। सैन्य कर्मियों से बात करते हुए राजनाथ सिंह ने आतंक के खिलाफ लड़ाई के उनके जज्बे की तारीफ की, लेकिन जोड़ा कि उन्हें दिलों को जीतने की भी जरूरत है। देश की रक्षा के साथ साथ अपने देशवासियों का दिल जीतना, यह भी आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। इस प्रकार की चूक न होने पाए जिससे कोई भारतवासी आहत हो। जिस देश की आप सेवा कर रहे हैं उस देश के लोगों का विश्वास आप प्राप्त करें। सैन्य कर्मियों से मुलाकात के बाद राजनाथ सिंह मारे गए लोगों के परिजनों से भी मिले, फिर उन घायलों से भी मुलाकात की जिनका आरोप है कि सेना द्वारा पूछताछ के दौरान उनकी यह हालत हुई। सफीर मोहम्मद, शब्बीर अहमद और शौकत हुसैन के घर वालों का आरोप है कि उनकी मौत यातना दिए जाने की वजह से हुई। इस मामले में सेना जांच कर रही है और एक ब्रिगेडियर सहित 3 अधिकारों को अटैच किया जा चुका है। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। क्या एक्सपेक्टेशन होगी? क्या वो उन मुर्दों को वापस लाएंगे? क्या इनमें वो ताकत है? इतना तो कर सकेंगे। हम उम्मीद करें कि आगे ऐसा जुल्म नहीं हो। श्रीनगर से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि वहां जो स्थानीय लोग हैं उनका भरोसा फिर से जीता जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस दौरे पर रक्षा विशेषज्ञ और जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के कमांडर रह चुके लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन की क्या राय है, आइए आपको सुनवाते हैं। मुझे जो एक्सपेक्टेशन था राजनाथ साहब से वो तकरीबन पूरा ही हो गया। राजनाथ साहब की बात यह है कि वो एक तजुर्बेदार मिनिस्टर हैं और संदेश जो है जिस तरीके से वो देते हैं वो बड़ा बैलेंस्ड और समझदार होता है। इसमें भी जाकर उन्होंने आर्मी को, पुलिस को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, सबको सलाह दी है जिस तरीके से बिठाकर, और जो शब्द इस्तेमाल किए हैं मैं समझता हूं वो बहुत ही बैलेंस्ड शब्द है कि देखिए ऑपरेशंस तो चलते रहेंगे, ऑपरेशंस के अंदर चूक भी होगी कभी कभी, मगर जरूरी है कि हम इसको जल्द से जल्द पूरा करें, इसके ऊपर निकलें, हम इससे बाहर निकलें और दिलों को जीतें। क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर जैसे जगह या नॉर्थ ईस्ट में कहीं देखिए जहां पर भी इस तरह का आतंकवाद है, ऑपरेशन जब करती है फौज तो हर दफे 2 उसके पहलू होते हैं। एक तो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस जो काइनेटिक ऑपरेशन कहलाए जाते हैं, आप कहिए कि बंदूकों के साथ इस्तेमाल किया जाता है, उनको ऑपरेशन को लड़ा जाता है, मगर दूसरा पहलू जो होता है वो दिलों की लड़ाई होती है। वो दिलों के साथ जाकर, क्योंकि ऐसी स्थितियों में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा कंट्रोल उस इलाके पे नहीं होता, वो फौज वहां जाती है, वो रहन सहन उनका देखती है, वो पब्लिक के साथ मिलजोल करके रहती है और उसके वजह से उनका उत्साह
उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ाती है। तो मैं समझता हूं कि राजनाथ साहब ने जाकर जो सलाह दी है वो बिल्कुल सही दी है। कोई अगर ये सोच रहा था कि माननीय रक्षा मंत्री जाकर और किसी तरीके से वहां पर आवाज उठाकर लोगों से बात करेंगे कि गलतियां आपकी इस प्रकार से हुई हैं, मैं समझता हूं वो भी अब समझ हो गए होंगे कि इस तरह से नहीं होता है। लीडरशिप में जब इस तरह का कोई चूकपन होता है, जब फेलियर होता है, तो जाकर उत्साह बढ़ाना है और साथ में सलाह देनी है। मैं समझता हूं राजनाथ साहब ने दोनों चीजें बड़ी आला दर्जे से की है।